हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में हमने देखा प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसका बेसिक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 11 तो इसके बाद पहले करेंगे। 10th तक हम कर चुके थे, 12th क्वेश्चन है। एक आपके पास डिस्क है जिसमें 1 to 8 नंबर आपको रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है, तो आपसे प्रॉपर्टी पूछा है ऑड नंबर की प्रॉपर्टी, नंबर ग्रेटर देन 2 वाली प्रॉपर्टी और नंबर लेस देन 9। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, एन ऑड नंबर। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके पास? फेवरेबल आउटकम है आपके पास ऑड नंबर कौन कौन से? 1 3 5 7। 1 3 5 7, तो इनकी काउंटिंग कितनी है टोटल? 4, 1 2 3 4। तो 4, और टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास? 1 to 8, 1 to 8, मतलब कितने हैं टोटल आउटकम? 8 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने? 4 और टोटल कितने? 8, तो 1/2, 1/2। सेकेंड पार्ट करते हैं, फेवरेबल आउटकम ग्रेटर नंबर, फेवरेबल आउटकम ग्रेटर नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से ग्रेटर कौन से स्टार्ट होंगे? 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। और टोटल आउटकम आपके पास होगा 8, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज व्हाट? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने? 6, टोटल आउटकम है 8, तो 3/4, 3/4। फिर डायरेक्ट नहीं लिखना आपको, है ना। फिर काफी बच्चे क्या लिखते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं ऑड नंबर 1/2, लेकिन पूरा, है ना, प्रॉपर वे में लिखा दो। अ नंबर लेस देन 9, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे आपके पास? फेवरेबल आउटकम 1 लेस देन 9, सभी लेस देन 9 है, मतलब 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 ही है। और टोटल आउटकम भी कितने हैं हमारे पास? 8। तो नंबर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9 इज व्हाट? 8/8, मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं आपके पास? 8, और टोटल भी कितने हैं आपके पास? 8 है। फिर 11th जो क्वेश्चन था, 11th लैब हो गया था ना। एक एक्वेरियम है, फिश का एक्वेरियम है, उसमें कुछ मेल फिशेस हैं और कुछ फीमेल फिशेस हैं। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेट मेल फिशेस। एक एक्वेरियम है, उसमें 5 मेल हैं, ठीक है, 5 मेल फिशेस हैं एंड 8 फीमेल हैं, 8 फीमेल फिशेस हैं। ठीक है, ये फिशेस हैं आपके पास। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपके पास हो जाएंगे 13 फिशेस। कितने हो जाएंगे? 13 फिशेस। तो आपसे पूछा है मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो सिंपल सा जवाब इसका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है आपके पास? मेल कितने हैं टोटल? 5, और टोटल कितने हैं? 13, तो 5/13, 5/13। फिर थर्ड पार्ट है आपका, अ डाइस इज थ्रोन वंस। 13 क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन। एक डाई को हम थ्रो करते हैं, तो डाई को जब भी आप थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम क्या आता है आपके पास? टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम इज व्हाट? 1 to 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। डाइस में कितने फेजेस होते हैं? 1 to 6। तो इनका टोटल नंबर कितना हो गया? 6। टोटल नंबर कितना हो गया? 6। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट पूछा है आपसे प्राइम नंबर होना चाहिए। जो फर्स्ट पार्ट पूछा है आपसे प्राइम नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम के नंबर कितने हैं? फेवरेबल प्राइम नंबर है कौन कौन से? 2 3 एंड 5, है ना। 2 है, 3 है, 5 है। इनकी नंबरिंग कितनी होगी टोटल? तो ये तो आपका 6 है। टोटल नंबरिंग कितनी है आपके पास? 3, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/6। आपने डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले लिखोगे फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस, फिर डायरेक्ट प्राइम नंबर कितने होगा? 2 3 5। तो ये हो गया 3 प्राइम नंबर है और टोटल कितने? 6। तो कितना हो गया? 1/2, 1/2। सेकेंड पार्ट पूछा है आपसे, आर नंबर लाई बिटवीन 2 and 6। अ नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में लाई कर रहा है।
तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन लाई कर रहे हैं, ये नंबर लाई कर रहे हैं इनके बीच में। तो कितने हैं फेवरेबल आउटकम 3, कितने हैं फेवरेबल आउटकम 3। तो 3/6 इज व्हाट 1/2, 1/2। एन ऑड नंबर, थर्ड पार्ट पूछा आपसे एन ऑड नंबर कि वो ऑड नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से इसमें, 1 है, 3 है जो 2 से डिविजिबल नहीं होते है ना, और 5 है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम, फेवरेबल कितने हो गए 3 और टोटल है आपके पास 6, तो 1/2, 1/2। ठीक है। तो बात करते हैं 14 क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कार्ड। तो 14 क्वेश्चन को करने से पहले आपको कार्ड की अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आपको चार्ट बनवा रखा था उसके एक बार आप रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। तो 14 क्वेश्चन है और 1 कार्ड इज ड्रॉन। ठीक है, एक कार्ड को हम ड्रॉ करते हैं, पूछ रहे हैं 14 क्वेश्चन। पहला पार्ट है इसका वो किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, पहला पार्ट है किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग हो। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने होते हैं, रेड कलर के फिक्स किंग 2 होते हैं ना। मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर बताया, एक बताया था डायमंड के रेड जो होते हैं, एक होता है डायमंड इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक होता है आपका हार्ट। ठीक है, ये दोनों होते हैं रेड, ये आपके क्या होते हैं, रेड, क्या होते हैं, रेड। फिर इधर लिया था क्लब। ठीक है, और एक आपका लिया था स्पैड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डायमंड, इसे हम बोलते हैं क्या है हार्ट, इसे हम बोलते हैं क्लब और इसे हम बोलते हैं स्पैड। तो ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के, किसके होते हैं, ब्लैक कलर। तो इसमें एक किंग होगा, एक किंग यहाँ होगा रेड कलर का और एक हार्ट का रेड कलर का किंग होगा। तो टोटल रेड कलर के किंग कितने होंगे, 2। एक किंग यहाँ होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल तो 4 होते हैं किंग। बट रेड कलर के किंग कितने होंगे, 2। एक यहाँ पे होगा डायमंड का किंग और एक हार्ट का किंग। तो कितना हो गया 2 अपॉन, और टोटल कितने होते हैं 52 का, तो 1/26, 1/26। फिर सेकंड पार्ट पूछा आपसे, अब फेस कार्ड होना चाहिए। सेकंड आपसे पूछा है कि फेस कार्ड होने चाहिए, क्या होने चाहिए, फेस कार्ड, है ना। तो कार्ड की एक अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए पहले। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने बोला था एक सूट में, जो सूट बोलते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं। एक होता है जे, एक होता है क्यू और एक होता है के। एक यहाँ पे होगा जे क्यू के, एक यहाँ पे होगा जे क्यू के, जे क्यू के, जे क्यू के। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 3 3 3 3 12, कितने हो गए, तो 12/52, है ना। अब इसे कैंसिल आउट कर दो, है ना, 2 से कर दो, ये 6 टाइम्स और ये 26 टाइम्स। ठीक है, और कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 3/30, 3/30। फिर थर्ड आपसे पूछा है रेड फेस कार्ड। थर्ड आपसे क्या पूछा है, अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड। ठीक है, रेड कलर का क्या होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए। तो रेड कलर का फेस कार्ड कितने होंगे, 6, 3 यहाँ होंगे, 3 यहाँ होंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, 6/52, 6/52 सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, तो हो जाएगा 3/26। ठीक है, 3/26। फिर फोर्थ आपसे पूछा है जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट एक ही होगा, एक सूट में एक ही तो जैक होगा, एक हार्ट का सूट है, इसमें एक ही तो जैक होगा, तो सिंगल जैक होगा, तो 1/52, 1/52। फिर फिफ्थ आपसे पूछा है स्पैड हो, स्पैड। तो स्पैड कितने होते हैं टोटल, ऐसा नहीं बोलते ना कि पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं दिया। स्पैड, स्पैड टोटल कितने होते हैं 13, कितने होते हैं 13। तो 13/52, 1/4। क्वीन ऑफ डायमंड, 6 पार्ट है आपका, एफ पार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड कितना होता है, क्वीन ऑफ डायमंड एक ही तो होता है, क्वीन डायमंड का क्वीन एक ही तो होगी। ठीक है, तो ये हो गया 1/52, 1/52। ठीक है, इसके बाद करते हैं 15th क्वेश्चन।
तो सिंपल सा है, आपको एक कार्ड की नॉलेज अच्छी से होनी चाहिए, डाइस की, ठीक है। 1 बाय 1 करना है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर के अंदर आते हैं। फिफ्थ है आपका 15th, सॉरी, एक 5 कार्ड है आपके पास, ठीक है। 5 कार्ड है, उनकी नेमिंग है। एक 10 है, ये है, ये 10 है, ये जे है, जैक है मतलब, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस का कार्ड है। टोटल 5 कार्ड है आपके पास। ये वाले क्वेश्चन तो आपसे पूछे क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, इन्हें देख के बताना। अभी कार्ड की इन्हीं 5 कार्डों में से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेट अ क्वीन? फर्स्ट इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने क्वीन है? एक ही तो क्वीन है इसमें, इस ग्रुप में एक ही तो क्वीन है, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 1/5, 1/5, या उससे थोड़ा डिफरेंट की फॉर्म में लिखना तो 0.2 यूनिट नहीं होती है इसकी कोई। अब वो क्या बोल रहे हैं कि आपने क्वीन निकाला फर्स्ट पार्ट में और उससे निकाल के अलग कर दिया। तो अगर अलग कर देंगे तो आपके पास क्या क्या बचेंगे? एक बचेगा आपके पास 10, एक बचेगा जैक, एक बचेगा किंग और एक बचेगा एस, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बताओ, बताओ जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 4 कार्ड में, क्योंकि क्वीन हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया, ठीक है। तो पुट असाइड, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एस कितने हैं इसमें? 1 और टोटल कितने हैं? 4, तो 1/4। सेकंड पूछा क्वीन, क्या पूछे? तो क्वीन तो है ही नहीं, तो क्वीन फेवरेबल है तो 0 और टोटल 4, तो 0/4 इज व्हाट? 0। तो 0/4 इज व्हाट? 0। फिर आपका 16th क्वेश्चन है, लॉट है, लॉट, लॉट का मतलब कार्टून मान सकते हो आप। उसमें 132 गुड्स हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 16th, ठीक है। एक आपके पास कार्टून है या लॉट है, ठीक है। इसमें 132 गुड पेन है, ठीक है, गुड पेन है, प्लस और 12 आपके डिफेक्टिव पेन है। 12 आपके क्या है? डिफेक्टिव मतलब नॉन गुड, डिफेक्टिव पेन है, ठीक है, इस कार्टून में। तो बोल रहे हैं कि गुड पेन की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। पहले तो टोटल आउटकम कितने हो गए आपके पास? टोटल आउटकम इज व्हाट? 132 प्लस 12 हो जाएगा 144, 144। तो आपसे पूछा गुड की बताओ, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी। तो पी गुड पेन, गुड पेन, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आपका कितने? फेवरेबल गुड कितने? 132 और टोटल कितने? 144, ठीक है। ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। फिर है 17th क्वेश्चन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेवनटीन्थ क्या बोल रहा है? ए लॉट ऑफ 12 बल्ब्स, ठीक है। ध्यान से देखना जरा से, थोड़ा कंफ्यूजन करता है बच्चों को। एक लॉट है, उसमें 20 बल्ब्स हैं। कितने बल्ब्स हैं इसमें? 20 बल्ब्स हैं ओवरऑल, ठीक है। इसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। देखो, अगर 4 डिफेक्टिव हो गए, ठीक है, 4 डिफेक्टिव हो गए तो 16 को क्या होना पड़ेगा? नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बल्ब इज डिफेक्टिव। तो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा है बल्ब इज डिफेक्टिव। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रहा है? ये कार्टून है जिसमें कि 20 बल्ब्स हैं, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, तो 16 को क्या होना पड़ेगा? नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो डिफेक्टिव है कितने? 4 और टोटल कितने हैं? 20, है ना। तो 1/5, 1/5। सेकंड आपसे पूछ रहा है एक आपने बल्ब को बाहर निकाला, बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। एक इस 20 बल्ब्स थे, उसमें से आपने एक बल्ब को बाहर निकाला, आपने देखा कि वो नॉन डिफेक्टिव है, मतलब गुड में से निकला है। तो आपके पास कितने बल्ब बचेंगे? 19। कितने बचेंगे? देखो, जो सेकंड पार्ट है इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो डायरेक्ट क्या लिखते हैं? आपको बताना है कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, तो लिखिएगा डायरेक्ट 16/20, 16/20। ऐसा नहीं करने दो, आपको
कंटेनर था, उसमें से एक बल्ब को आपने आउटसाइड निकाला, टोटल कितने थे 20, एक बाहर निकाल दिया तो आपके इसमें कितने बच गए 19 बचे। कितने बच गए इसमें, उसे आपने रखा नहीं ना अंदर, ठीक है, उसे आपने निकाल के बाहर ही कर दिया। उसमें से 4 डिफेक्टिव है क्योंकि ये तो नॉन डिफेक्टिव था, जो हमने निकाला ये क्या है नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो 4 तो डिफेक्टिव ही रहेंगे, 4 के 4, नॉन डिफेक्टिव एक कम हो गया, आप कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। 15 हो गए आपके नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि एक नॉन डिफेक्टिव आपने बाहर निकाल चुके हैं। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं नॉन डिफेक्टिव की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव इज व्हाट, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने 15 और टोटल कितने 19, 20 मत लिखना गलती से, 19 है बॉक्स में। अब बॉक्स में कितने रह गए टोटल 10 या 19, 20 नहीं रह गए क्योंकि आपने एक को निकाल के बाहर कर दिया। और वो क्या था नॉन डिफेक्टिव, तो एक नॉन डिफेक्टिव क्या हो गया लेस हो गया, पहले 16 था अब कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, 15 अपॉन 19, 20 मत लिखना कभी भी गलती से ना। सेवनटीन्थ 18th है आपका, एक कंटेनर है उसमें एक बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, एक बॉक्स है उसमें 1 to 90 नंबर लिखे हुए हैं, 1 से लेकर कहाँ तक नंबर लिखे हुए हैं 90, ठीक है। और 2 डिजिट नंबर बताना है, फर्स्ट पार्ट है आपका 2 डिजिट नंबर, क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से स्टार्ट होते हैं, तो 10 से लेके 90 तक कितने हो गए 80 नंबर नहीं हो गए, 81 हो गए टोटल फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल कितने आपके पास 1 to 90 मतलब 90 नंबर है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट है 10 से लेके 90 तक, तो आपने काउंट करोगे तो कितने होंगे 81, कितने होंगे क्योंकि 11 से 20, फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, then 51 से 60, and then 61 to 70, and then 71 to 80, and then 81 to 90, ये हो गए 80 और एक 10 हो गया, ये हो गया टोटल 81, कितने हो गए 81। या आप इसे एपी की हेल्प से भी कर सकते हो, देखो आपको पता है 10 है 11 है, ठीक है, डॉट 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 आपको पता है लास्ट नंबर क्या है an 90, तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है 90, a कितना है 10 फर्स्ट टर्म, n आपको फाइंड आउट करना है और d आपका है 1, ठीक है। तो ये हो गया 80 n माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 81, n इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल नंबर कितना होंगे 2 डिजिट नंबर 81। फिर सेकंड बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सेकंड बात आपसे पूछा परफेक्ट स्क्वायर, देखो परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, सेकंड आपसे पूछा है किसका परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 100 से क्या हो जाएगा आउट बाहर आ जाएगा ना, तो आप 81 तक इंक्लूड करोगे, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अपॉन 90 1/10, 1/10। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं 1 to 90 के बीच में 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ठीक है। थर्ड आपसे पूछा अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो या तो आप काउंटिंग करो या आप एपी की भी हेल्प ले सकते हो। 5 से डिविजिबल पूछे तो 5 10 50 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है 18 हो गए, कितने हो गए टोटल 18। या आप इसे एपी की हेल्प ले सकते हो, देखो पहला नंबर 5 हो गया, दूसरा 10 हो गया और लास्ट आपको पता है क्या है 90 है, लास्ट क्या है 90। तो बताओ जरा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है n माइनस 1 इंटू डी, तो an कितना है 90,
ए कितना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म तो 5, एन आपको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर हैं, और डी आपका कितना हो गया 5, तो ये हो गया 85, एन 5 इस साइड जाएगा तो 85 हो जाएगा ना, एन माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो गया 75, तो आपके एन की वैल्यू कितनी हो गई 18, कितने हो गए फैक्टोरियल आउटकम 18, ठीक है। तो नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फैक्टोरियल कितने हैं 18 और टोटल कितने हैं 90, तो 1/5 मतलब 0.2, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें आप एपी के थ्रू भी काउंटिंग कर सकते हो या डायरेक्टली, कोशिश करना आप एपी की हेल्प लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे काउंट करके थोड़ा और लगेगा, क्योंकि आपने एपी चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप उसे एपी के थ्रू ही सॉल्व कीजिएगा। ओके टिल देन गुड बाय, टेक केयर।